बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहसिन, मेरे बुजुर्ग दोस्त जनाब मोहम्मद हनीफ रजी साहब दानिया का ये हुक्म मुझे मिला कि इदारे के तारुफ के साथ साथ अपना तारुफ भी आप जरूर करेंगे। वकील इस लायक तो नहीं है और इस वक्त खुद अगर तो तारुफ कराएगा तो ये तो आफीती हो जाएगी और आफीती में आदमी अपनी बात करता है। मेरे अंदर की सलाहियतें नहीं है, इतनी खूबियां नहीं है कि उसको बयान किया जाए, लेकिन उनका हुक्म सराहता हूँ और मैं तारुफ नहीं कराता हूँ कि मजीदुल्लाह कादरी इब्ने शेख मजीदुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह मेरे वालिद, मेरी वालदा और मेरे 3 भाई और एक बहन ये हशमती है। जब इंडिया से माइग्रेट हुआ जब वहां से तब मुरीद होकर आए। फकीर और फकीर से नीचे 3 बहनें छोटी, हम सब मुरीद। मेरे नाना मोहम्मद अब्दुल वकील कादरी कांदुला आला हजरत से डायरेक्ट है उनके हाथ। ये मेरा दोस्त बैकग्राउंड खाता है। 1964 से लेकर 1968 ये मेरी खुशकिस्मती है कि हमें 10 साल का 10 से लेकर 14 साल की उम्र की मेरी है। मेरा ये वक्त है वो मक्के मदीने में है। मैं ये बताने में फख्र महसूस करता हूँ कि मेरी रोजा कशाई जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मक्के मुकर्रमा में हुई करता था। और ये बताने में भी फख्र महसूस करता हूँ, बल्कि बहुत अपने लिए बाइज्जत समझता हूँ कि मदीने पाक में मुझे उस मकान में बैठने, नफिल पढ़ने और कुछ देर रहने का मौका मिला जो अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मतलब मदीने पाक जब पहुंचे जो पहला कयाम फरमाया था, वो घर 1980 के बाद शायद शहीद किया गया था, वरना उससे पहले मौजूद था। और फकीर ने वाले साहब ने वहां पर नफलें पढ़ी है, बल्कि नबी वसल्लम क्योंकि पहली मंजिल पे दूसरे दिन चले गए थे तो मेरे वालिद जब गए थे तो उन्होंने हर सीढ़ी को चूमते हुए ऊपर गए। तो ये मेरा एक बचपन के मैं लेकर बात। उसके बाद हम पाकिस्तान आ गए, कराची आ गए और पढ़ाई शुरू की। और 1976 में मैंने MSc जियोलॉजी की फर्स्ट क्लास में पोजीशन की और फर्स्ट जनवरी 1978 से मैंने जामिया कराची में बहसीत उस्ताद तदरीसी खिदमत देना शुरू कर दी और 2015 में मैं रिटायर बहसीत प्रोफेसर, फुल प्रोफेसर। और मैं उसका डीन ऑफ साइंस था जब रिटायर। जियोलॉजी के अंदर प्रोफेसर बनने के लिए मकालात लिखने पड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 14-15 मकालात इल्म अर्दियात पर भी दुनिया के मुख्तलिफ जर्नल में शाये हुए, जिसकी बुनियाद पर मुझे प्रोफेसर बनाया। 1982 से मेरा ताल्लुक इदारे तहक़ीक़ात कायम और जब मेरे इदारे से ताल्लुक कायम हुआ तो उस वक्त आप यकीन करें कि मैं उर्दू में लिख भी नहीं पाता था ज्यादा, क्योंकि हम अंग्रेजी में पढ़े हुए थे सारी चीजें, तो उर्दू लिखना तो आती थी। लेकिन बुखार हमारे उस्ताद शमस साहब कि तुम क्या कीड़े मकोड़े बनाते हो जब उर्दू लिखते हो, क्योंकि मेरी उर्दू की तसनीफी इस्लाह जो है वो हमारे शमस साहब, यानी मैंने पहला मकाला लिखा शमस साहब ने मुझे कम से कम 4 से 5 दफा बुलाया, बार बार मेरी तस्हीह की, मैं तस्हीह करके लाता, फिर बताते। इस तरीके से उन्होंने मुझे मेरी इस्लाह करते चले। तो जब दायरे में शामिल हो गए तो रियासत साहब, मसूद साहब, शमस साहब, जहाज साहब और इस वजह से फिर बहुत मौका मिलता था उलमा और स्कॉलर से मुलाकात का। इन सब से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चीजें। डॉक्टर मसूद साहब के साथ मेरी सोहबत 25 साल। उनकी सादगी से मैं इतना मुतासिर हुआ कि जब मैं पहली मुलाकात हुई है तो उस वक्त मैं जाहिर कि दुनिया के लिहाज से जो आप जैसा आप समझते हैं प्रोफेसर होता है, मैं भी वैसे ही थे। लेकिन उनके बाद फिर मेरे अंदर से एकदम तेज गुजर और फिर मैं उनके ही रंग में है 25 साल। और वो मेरे मुझे साथ थे कि मैंने जो PhD किया 1993 में डिग्री हासिल की है वो कंजुल ईमान और दीगर उर्दू तराजिम पर मैंने किया। आप ताज्जुब करेंगे कि मैं जियोलॉजी का स्टूडेंट
सिंपल मैंने एमए किया प्राइवेट, उसके बाद ये काम कैसे कर ली? ये काम सिवाय आला हज़रत की नजर के और इन बुजुर्गों की दुआओं के और खासतौर पर कबीला अकबर साहब की दुआ। जब मैंने जिक्र किया, जब पाकिस्तान आते रहते थे तो मैंने जिक्र किया हज़रत मैं काम करना चाहता हूँ पीएचडी का। कहें क्या करोगे? मैंने कंजुल ईमान पर। आप यकीन कह रहे हैं मैंने उस वक्त कंजुल ईमान पढ़ा भी नहीं था, तर्जुमा पूरा, बस मैंने कहा मैं करूंगा। क्यों करूंगा? 1984 पाबंदी लग गई थी कंजुल ईमान, तो जहन में पता नहीं क्या है यार, बस मुझे इस पे काम करना। उन्होंने दुआ दे दी, किबला की दुआ और फिर डॉक्टर साहब की शपथ, सन बिरनी साहब का ताउन, और मेरे पीएचडी करने में हमारे जामिया कराची के पॉलिटिकल साइंस के उस्ताद हैं डॉक्टर हाफिज अब्दुल्ला कादरी, जो नाबीना है और प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस के। उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है पीएचडी के थीसिस लिखवाने में। मैंने से नाम लिया, आज भी माशाल्लाह हयात हैं, और उनको काफी असबार आगे से नाबीना है, और वो ऐसे ऐसे बातें मुझे बताई, और कब उन्होंने पढ़ा होगा अपने उस्तादों से, तो मुझसे कहते फला किताब लेकर आओ और फला पेज खोलो, मैं खोलता, वही इबारत मिलती जो मुझे बताए, तो वो मेरे उस्ताद वो भी है। तो इन जैसे लोगों ने मुझे शपथ हासिल रही, अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी मुकम्मल हो गया। और 1986 से मैंने मारिफ रज़ा के लिए मकालात लिखना शुरू, और वो दिन है और आज का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह, एक दो नहीं, मुंह से मैं क्या कहूँ, लेकिन 150 से ज्यादा आला हजरत के मुख्तलिफ जगह पर मैंने मकालात लिखे। और जो उसके अंदर आप एक स्पेशल सेक्शन कहें, वो है जो साइंस सेक्शन था, जो मैं साइंस का तालिब रहा, इल्म अर्दियात का, तो इल्म अर्दियात के हवाले से आला हजरत ने जहां जहां काम किया, वो फकीर ने तकरीबन 15-20 मकाले ऐसे हैं जो उसी तरह लिखे। मतलब जरा कैसे आता है, अब आला हजरत ने तहकीक की है, मैंने उसको आगे बढ़ाया है। ये मदद कैसे होता है समंदरों के अंदर, यानी जो हाई टाइड लो टाइड होती है समंदर में, 14 चांद की 14 गोली कैसे होती है, इसको मैंने आला हजरत से पढ़ा। अच्छा, वो ताल्लुक है मेरे सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि मैं सिर्फ ऊपर नहीं पढ़ता हूँ जमीन के, मैं ये पढ़ता हूँ कि समंदर के अंदर क्या है। आप सोचिए कि समंदर के अंदर 7 मील गहरी आग जो लगी, ऊपर से नजर नहीं आती, लेकिन अहमद रजा ऐसे बसीरत वाले थे कि वो, क्योंकि कुरान से सब सीखा था उन्होंने कुरान पढ़ा हुआ था, उन्होंने कहा कि मददर की असल वजह जो है वो ये है कि नीचे समंदर में आग जाती है। तो पानी की रंगत पर मैं लिखा, एहराम मिस्र जो नजर आते हैं पिरामिड्स, ये कैसे बने, आला से पूछिए, मैंने उसको लिखा। ये उन्होंने कैलकुलेशन बाकायदा उन्होंने कि कब ये बने, तो उनका कहना ये है आला हज़रत का कि ये जिन्नात ने बना है और आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले गया। तो इस वजह से मैंने वो मौजू भी रहा, लेकिन साथ साथ मैंने और भी मौजूआत आला हज़रत की लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने अवामुन नास के लिए बेहतर समझा, जरूरी समझा, क्योंकि मैं जामिया कराची के अंदर पढ़ाया, तो मैं समझिए कि जो दौरे हाजिर के मामला है उनको भी देखता हूँ, जामिया कराची में रहते हुए तलबा की जहन को भी देखता हूँ, और आलमी तालीमात देता हूँ। तो मैंने उन सब को कोशिश की है कि आसान पैराए में उनके साथ काम पेश किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर ने ये काम किया है। मेरा पहला रिसाला आया था 1989 कुरान, साइंस और इमाम अहमद रजा, तो शायद इससे पहले इस तरह किसी ने नहीं लिखा था। डॉक्टर मसूद साहब ने मेरी इतनी तारीफ की है, आप उसके दिबाचा पढ़िएगा, उसमें आपको बताएगा आपने मुझे क्या कुछ कहा। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये असल में बात मेरी नहीं, ये मेरे असर कराम की है कि उनकी शफात की मोहब्बत थी कि अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रहा 1986 में मैंने कहा ना कि इदारा जब फॉर्मेट नया बन गया था, तो मैं जनरल सेक्रेटरी बना था, और साथ साथ मुझे मारिफ रजा की इदारत भी दी माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1986 से लेकर और आज तक मैं इस मारिफ रजा का मुदीर, ये मेरे लिए खुशबख्ती है, ये मेरे लिए एजाज है। अगरचे मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन ये बुजुर्गों ने जो सिखाया है, जो उसका नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह समझिए कि मारिफ रजा सालामी की इदारत, मारिफ रजा मानामी की इदारत, ये फकीर जो है पिछले समझिए कि तकरीबन 36 साल से ज्यादा हो गया जो ये काम में मसरूफ। इसी वजह से
लिखने पढ़ने का शौक है वो जारी सारी। जब आला हज़रत की मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी और उन चीजों को मैं सामने पेश करना चाह रहा था, तो फिर मैंने एक रुख थोड़ा सा बदला और मकालात के साथ साथ किताबें लिखने की तरफ भी मैं निकला। मैंने जो पहली किताब लिखी वो मैंने लिखी है दरूद के हवाले से, और मैंने आप देखें दरूद बहुत सी किताबें लिखी, लेकिन मेरे खासियत अभी देखेंगे कि मैंने दरूद में ट्रायंगल को जो है ना फोकस किया। यानी क्यों ट्रायंगल बनाया है कि दरूद में ट्रायंगल ये है कि अल्लाह का हुक्म है बंदे को, और हुक्म किस तरफ है रसूलुल्लाह को, तो ये ट्रायंगल बनता है। तो इस ट्रायंगल की और भी अंदर बहुत सारी तस्वीरें मिलेंगी, उसके तहत मैंने इसको दरूद लिखा, और सारा माखर जो है मेरा वो आला हज़रत, मेरा इसका कुछ भी नहीं। अब आला हज़रत किस तरीके से बताया वो आप पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से फकीर के जहन में आया कि मेराज नामा आला हज़रत का मालूम है कि मंजूम भी है और तहरीर आपको नसर बहुत मिलेगी। अब उस सफर उस वाक़े मेराज को मैंने कोशिश ये की है कि मैं इसको तरीके से पेश करूं, तो मैंने वाक़े मेराज को सफरनामा बना और मैंने टाइटल दिया सफरनामा मेराज, यानी सैर लामा। अब ये सैर लामा का के अंदर टाइटल भी अगर यहाँ शायद बहुत वाज़ेह नहीं होगा, मैंने टाइटल में पूरी सैर करा दी है, और जैसे टाइटल में सैर नजर आ रही है कि शुरू हो रही है बैतुल्लाह शरीफ से बैतुल मक़दस, और उसके बाद तमाम अंबिया से मुलाकात, फिर फरिश्तों से पहुंचना, फिर आपका लामका पहुंचना और वापिस बैतुल्लाह। तो इसको फिर इसमें सारा माखज़ आला हज़रत, बल्कि यूं कहिए इसका दिबाचा जो है वो आला हज़रत तहरीर से मैंने लिया, और अशार जो है जो कसीदे मेराजिया उसकी पूरी शरह मैंने इसके तरफ पेश की। तो ये मैंने इस तरह काम किया आला हज़रत का। फिर आला हज़रत के खलीफा हज़रत ज़फ़रुद्दीन क़ादरी बिहारी रहमतुल्लाह अलैह, उनके मैंने फतावा देखे, फतावा मुझे उनका एक रिसाला नजर आया जो ईसाल सवाब है। अब ईसाल सवाब के 25 तरीके उसको उन्होंने बयान करवाया। मैंने टाइटल के अंदर आप देख सकते हैं, अगर आप फोकस करें इसको, तो मैंने जो है इसको 25 जो मैंने टाइटल पे दे दिए हैं, ताकि जब आदमी कोई देखे तो फौरन समझ जाए कि 25 जो आपके ये जो तरीके हैं वो क्या क्या है, और उसका माखज़ क्या है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला यानी मुफ्ती ज़फ़रुद्दीन क़ादरी का माखज़ भी कौन सा होगा, समझ सकते हैं, उनके खलीफा है ये। तो इस तरीके से मैंने चीजों को पेश करने की कोशिश की है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब हमारी जालिसा मुकम्मल होते इदारे को, तो हमने तज़किरा मैंने शाया किया, और तज़किरा महबान रज़ा, ये महबान रज़ा ये है कि आला हमारे इदारे से ताल्लुक रखने वाले जितने अहबाब थे और जिन्होंने आला हज़रत पर मजीद काम किया था, और मेरा मतलब इदारे के हवाले से कि मैंने फकीर ने उन अफराद पर, उनकी विसाल पर या उनके हयात में अगर कोई मकाल लिखा था, उन सब को मैंने इसमें जमा कर दिया है। सब का ताल्लुक है वो आला हज़रत के साथ है। इस तरीके से कुछ खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह जारी सारी है, और अल्लाह से आप दुआ करें कि ये जारी है। आला हज़रत के मैंने बहुत सारे मकाल देखे, तो उसको मैं तरतीब दे रहा हूँ मुख्तलिफ इकट्ठा करके। तो जो मैंने मकाले लिखे जो इस्लाह माशरा से ताल्लुक रखते थे, उन सब को मैंने इकट्ठा किताबी शक्ल दे दी है, और मैंने रखा है इस्लाह माशरा तालीमात रज़ा की रोशनी। तो अब इस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। जो मकाले हर एक के पास तो मकाला नहीं पहुंचेगा 150, तो उनको मौजू के लिहाज से मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। एक मेरा और शोबा था तहकीक का, और वो कहा कि पाकिस्तान के अंदर इस तफ्ती कौन कौन रहे आला हज़रत, मौजूदा पाकिस्तान है लेकिन उस वक्त कौन कौन यहाँ से सफर दिया करता था, उनमें उलमा मशाइख की बात, आवाज बात नहीं कर रहा, तो वही मैंने किताबें शुरू की। मैंने उलमाए लाहौर, उलमाए भागलपुर, उलमाए रियासत भागलपुर, उलमाए डेरा गाजी खां, उलमाए सियालकोट, उलमाए बलूचिस्तान, उलमाए सिंध, उलमाए कराची, इस पर मैंने मकाले लिखे और फिर उनको मैंने किताबी सूरत में भी शाया कर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी सारी है।
اب آپ اجتماعی ضربے میں اپنی بہت ساری باتیں کہہ گیا. اگر آپ سمجھیں کہ میں نے کچھ زیادہ میں تعریف کیا تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن بہرحال میں پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں حمید عزیز صاحب کا کہ ان کے اس جہان امام نظر کے اندر فقیر کے انہوں نے 40 سے زیادہ مقالات اور شاید پاکستان سے نام جب آئیں گے بہت سارے کسی ہیں تو فقیر کا نام بھی آئے گا. اور الحمدللہ یہ ان کے کرم ہے کہ انہوں نے اس لائق میں اللہ تعالیٰ ان کو حیات بخشے اور فاؤنڈیشن اور ہمارے اکیڈمی بریلی شریف جو یہ کام دے رہے ہیں اور یقیناً بہت کام انجام دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان دونوں اداروں کو اور اداروں والوں کو سلامتی نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.